चलिए आइए हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का एक इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाहूँगा। क्लियर? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस दिया गया हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए सब्जेक्ट लिख देना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट मीन्स होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, मीन्स जिसके बारे में कुछ कहा जाए, है ना। क्लियर? आर यू कैन से इन हिंदी, जिसके बारे में कुछ बात हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए या जो है कुछ बात किया जाए, वही होता है आपका सब्जेक्ट। या जो है कुछ बात किया जाए, वो होता है आपका सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको एक नंबर डायल करना है। सर ये बता दीजिए, या हाँ, जाए में सर यहाँ पे बड़ी मात्रा लगेगा कि ए लगेगा? देखिए जाए ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है, ये भी सही ये भी सही। क्लियर? देखिए अबाउट टू इज समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ बात किया जाए या कहा जाए। क्लियर है? अब ध्यान देना, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको एक नंबर डायल करना है, और वो नंबर है 9876543210, 98 76 54 32 और 10। ये आपको नंबर डायल करना है। और आपको कोई भी दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा अगर हिंदी का सेंटेंस होगा, इंग्लिश में बन जाएगा। क्लियर है ना? आइए देखते हैं। डायल फोन में नहीं करना है, माइंड में करना है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये चीज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले एक लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस लिखा जा रहा है, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। क्रिकेट खेल सकता है। क्लियर है ना? ये चीज है आपका, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, ये सेंटेंस। और इसकी इंग्लिश बनानी है ना, इसकी इंग्लिश बनानी है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल से भाई सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, सब्जेक्ट मीन्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ बात हो रही हो, वही तो सब्जेक्ट है। तो बताओ इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, सचिन के बारे में कर रहे हैं, सिंपल सा। तो सचिन को पहले लिख दो, सचिन। अब क्या करना, हमें तो नंबर डायल करना है ना, 9876543210 को डायल करना है। तो चलो डायल करते हैं, देखते हैं है क्या। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये तो अपोजिट काउंटिंग है, ये तो 10 9 से लेकर 0 तक की काउंटिंग है ना। बस ये काउंटिंग करना है। इसका मतलब क्या, यहाँ सीधा चल रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं, बताओ। उल्टा चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मूव बैकवर्ड लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो। पीछे से चलो, मूव फ्रॉम बैकवर्ड, पीछे से चलो, बस पीछे से चलो ना। यहाँ सचिन हो गया, पीछे से चलो। सकता है कि इंग्लिश क्या हो गया, कैन हो गया। खेल की इंग्लिश क्या हो गई, प्ले हो गई, है ना। क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट की इंग्लिश क्या हो गई, प्ले द क्रिकेट हो गया, है ना। समझ पा रहे हैं ना। के खिलाफ की इंग्लिश होती है अगेंस्ट होती है, क्या होती है, अगेंस्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है, लिख दीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। के लिए की नॉर्मल जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है, फॉर हो गया। और भारत की इंग्लिश क्या हो गई, इंडिया हो गई, बस खत्म। भारत की इंग्लिश क्या, इंडिया। समझ में आया है ना, समझ। अब आप कहोगे ये तो हम माइंड में कैसे बनाएं, तो आप माइंड में बना सकते हो आराम से। जैसे
अब सेंटेंस को माइंड में सेट करो। सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, तो सचिन, अब फिर पीछे से आओ, सचिन कैन प्ले द क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। समझ में आया? चलो एक और थोड़ा कंफ्यूजन वाला लेते हैं। चलिए बताइए, आकाश आकाश के साथ, आकाश आकाश के साथ, आकाश के छत पर, आकाश के छत पर, आकाश आकाश के साथ आकाश के छत पर, आकाश में पतंग उड़ाना है ना, आकाश में, क्लियर, आकाश में, काम डाउन, हाँ, आकाश में पतंग उड़ा सकता है। बताओ, अब इसकी इंग्लिश क्या आप नहीं बना सकते हो? बताइए, इतना सिंपल हो गया आपका। आकाश के बारे में बात हो रही है ना, ये नाम है, तो क्या हो गया आपका? आकाश हो गया, आकाश हो गया। पीछे से आ जाओ भाई, आजा। तो सकता है कि इंग्लिश कैन हो गया, उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई। इससे आपका क्या होगा? मीनिंग तैयार होगा अच्छा खासा, वोकैब तैयार हो जाएगा ना। फ्लाई पतंग, तो फ्लाई द काइट हो गया। कहाँ पर? आकाश में, तो मेक इंग्लिश इन, और यहाँ आकाश स्काई होगा, तो इन द स्काई या इन स्काई, है ना। और यहाँ छत पर, तो पर की इंग्लिश ऑन हो गया, पर की इंग्लिश क्या हो गई? ऑन। और यहाँ छत का मतलब रूप, रहने दो, हाँ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ हो गया, है ना। और देखो, आकाश के छत पर हो गया, ऑन द रूफ ऑफ आकाश, ऑन द रूफ ऑफ आकाश हो गया। बोलो भाई। अब यहाँ पर आकाश के साथ के, तो के साथ मतलब विद, और आकाश ये नाम है, उसका दोस्त है, तो विद आकाश। लो हो गया। आकाश में पतंग उड़ा, समझ में आया? आकाश है। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? इतना। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों बच्चे हैं, मान लीजिए आपस में सेंटेंस पूछना है ना। सेंटेंस पूछना है, अब कैसे पूछेंगे इस चीज़ को समझिए। एक पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताना है। आपको दीवार में लिखना है, ये जो छत आप देख रहे हैं, इन सब जगह लिखना है सेंटेंस को, और बताना है, इंग्लिश बताना है ना। कैसे बताना? एक सेंटेंस देखिएगा। जैसे मैं कहूँ, सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, मैं, है ना, मैं पापा मम्मी के साथ सब्जी, पहले छोटा सेंटेंस, मैं पापा मम्मी के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा सकता हूँ, है ना। आपने सेंटेंस क्या देखा? क्या मैंने बोला? क्या मैं मम्मी पापा के साथ बाजार में, हाँ, सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा सकता हूँ। मैं पापा मम्मी के साथ सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा सकता हूँ। अब इस चीज़ को दीवार पर लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हो गया, मान लीजिए मैं, है ना, समझ पा रहे ना। मैं यहाँ पर पापा मम्मी के साथ, फिर वहाँ सब्जी खरीदने के लिए, फिर वहाँ पर बाजार जा सकता हूँ। ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गया? आई। तो सकता यहाँ पहुँचा था ना, यहाँ घड़ी के पास, तो आई कैन गो टू मार्केट फॉर, है ना, फॉर बाइंग या परचेजिंग द वेजिटेबल्स विद माई पेरेंट्स। बन गया। समझ में आया? अब इसको माइंड में कैसे बनाना है? माइंड से समझो। माइंड में पहले सेंटेंस को सेट कर लेना है। माइंड में, जैसे एक सेंटेंस और मैं बोल रहा हूं, क्लियर है ना। तुम अपनी बहन के साथ, तुम अपनी बहन के साथ, है ना, कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जा सकते हो। सेंटेंस माइंड में सेट हुआ। तुम अपनी बहन के साथ कपड़ा खरीदने के लिए, है ना, कपड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जा सकते हो। तो सबसे ये बताइए, आप दोनों बात किसके बारे में हो रही? तुम के बारे में हो रही है, मतलब तुम्हारे यू हो गया, यू। अब पीछे से आओ, आने का प्रयास करो। यू, फिर इसके बाद कैन, गुड, गो
शॉपिंग हाँ, गो टू शॉपिंग मॉल, टू बाई टू बाई क्लॉथ्स हाँ, टू बाई क्लॉथ्स विथ योर सिस्टर। विद योर सिस्टर। समझ में आया? ऐसे बड़े से बड़े सेंटेंस का आप इंग्लिश बना सकते हो। चलिए थोड़ा और बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा जो है बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना? चलो मैं हिंदी बोलूँगा और आप लोग ध्यान से सुनकर इंग्लिश बताना है ना? मैं कहूँ सीता, है ना, सीता राम और लक्ष्मण के साथ, समझिएगा ध्यान से, सीता राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए, समझ पाए? सीता राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए, है ना, या 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए, है ना, अपने पिता की आज्ञा ले सकती है। समझ में आया क्या मैंने बोला? सीता, सीता है ना, राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा ले सकती है। चलिए इंग्लिश बनाइए। आप पहले बोलिए, ट्राई कीजिए, है ना? चलिए, डोंट लाफ। गुड। सीता, अच्छा सीता पहले क्यों लिखा गया? क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखा, हाँ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में जिसके बारे में बात होती है वही होता है सब्जेक्ट। चलो सीता आपने कर दिया, गुड। और आज्ञा मांग सकती है। हाँ, तो सीता, अब पीछे से आ जाओ। देखिए साथ, हाँ, सीता सीता कैन, गो टेक परमिशन, या सीता कैन टेक परमिशन टू हर फादर, टू हर फादर, टू सब भोगने के क्या होगी, हाँ, फॉर कंप्लीटिंग आप कह दो, है ना, फॉर कंप्लीटिंग एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स, फॉर कंप्लीटिंग, 14 years हाँ, एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स विद राम एंड श्याम, अरे सॉरी राम एंड लक्ष्मण। सिंपल सा हो गया कि नहीं? अब बताए, कितना भी लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस होगा आप आसानी से इसके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। समझ में आया, है ना? चलिए एक सेंटेंस आप अपने आप से हिंदी सेंटेंस बोलिए, ऐसे बड़ा से बड़ा सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। हमें पता है आप लोग का दिमाग खुरापाती होता है, तो थोड़ा खुरापात कीजिए, है ना? चलिए कोई सेंटेंस ऐसे बोलिए, है ना? आप बोलिए हिंदी और आपको इंग्लिश बनाना है। चलो बोल, चलो आप अपने हिसाब से बोलिए ना, हिंदी सेंटेंस आपको बोलना, इतना सिंपल। आप ध्यान से सुनिएगा, आज मैंने जोर से बोलिएगा, कुछ भी बोलिए आप, छोटा ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बहुत ज़्यादा लंदी नहीं तो छोटा ही। तेजस फुटबॉल खेल रहा था और मैं हार गया। नहीं, ये तो आप 2 सेंटेंस को ऐड कर रहे हो, है ना? ऐसा बनाओ कि बड़ा रहे, है ना? जैसे आप ऐसा बना दो, तेजस, है ना, तेजस मेरे साथ मेरे स्कूल में, समझ पा रहे हो ना? मतलब तेजस आपके स्कूल में गए, तेजस मेरे साथ मेरे स्कूल में फुटबॉल खेल कर रिकॉर्ड बना सकता है। आपने क्या समझा? तेजस मेरे स्कूल में मेरे साथ फुटबॉल खेल कर रिकॉर्ड बना सकता है। चलिए आप इंग्लिश बनाइए। तेजस कैन मेक रिकॉर्ड हाँ इन माय स्कूल विथ मी। हाँ, इन्होंने बताया तेजस कैन मेक रिकॉर्ड, मतलब तेजस रिकॉर्ड बना सकता है ना? और कहाँ बना सकता है? मेरे स्कूल में। इन माई स्कूल पार्टिसिपेटिंग विद मी, मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे साथ खेलते हुए। समझ में आया? मतलब ऐसे आपको क्या करना है, देखिए कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है जिसके बारे में बात हो, उसके बाद पीछे से आ जाना है, खत्म, इतना ही करना है। समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत? बना लेंगे? चलिए फिर।